हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इससे जुड़ी जितनी भी बातें हैं, हमारे देश का प्रीएम्बल कैसे बना, प्रीएम्बल में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, और मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत। चलिए शुरू करते हैं। प्रीएम्बल समझने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान क्या होता है। तो किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन हम कह सकते हैं इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिकली अ सेट ऑफ रूल, प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस बेस्ड ऑन विच द गवर्नमेंट फंक्शन। किसी देश को चलाने के लिए हम कुछ नियम बनाते हैं जिससे वो देश एक अनुशासन के साथ चलता है। एक गवर्नमेंट उसके थ्रू फंक्शन करती है, उसके थ्रू लॉ बनाती है, नियम बनाती है। तो सेट ऑफ रूल्स को हम क्या कहेंगे, उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कहेंगे। किसी भी देश का संविधान या तो रिटन होगा या अनरिटन होगा। तो मोस्टली आउट ऑफ 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, टोटल वर्ल्ड में, टोटल 195 कंट्रीज में अराउंड 190 कंट्री हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कुछ 4-5 देश को यदि छोड़ दें तो कम से कम 190 देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो 4-5 देश हमने छोड़े हैं इसमें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें जो बेस्ट एग्जांपल है हमारा ब्रिटेन का, जहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है। और जिसमें से कि आउट ऑफ दिस 190 जो कंट्रीज हैं, इसमें भी कम से कम जो 70% कंट्रीज हैं, इनमें प्रियम्बल पाया जाता है। तो फाइनली वी केम टू द प्रियम्बल। अब देखते हैं कि प्रियम्बल होता क्या है। प्रियम्बल को समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आपने खाने बनाने वाले वीडियो यूट्यूब में देखे होंगे, तो उसमें खाना बनाने से पहले शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, क्या क्या यूज होगा। नमक यूज होगा और जो वेजिटेबल्स कौन कौन से यूज होंगे, वो सारे इंग्रेडिएंट्स पहले से बता देते हैं कि हाँ, जो ये खाना बनने वाला है इसमें ये इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं, यूज होने वाले हैं। तो उन चीजों को पहले में बता दिया जाता है। तो यही है प्रियम्बल। हमारे जो संविधान में जितनी भी चीजें हैं, उनमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको ला के एक पेज में लिख दिया गया और यहां पे बताया गया सारे इंग्रेडिएंट्स को। और इन इंग्रेडिएंट्स में मेन आते हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये सारे वर्ड्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं और इनको डिस्क्राइब किया गया है। और इनको लाके एक पेज में, फ्रंट पेज में, किसी भी संविधान के फ्रंट पेज में लिखा जाता है और यही कहलाता है प्रियम्बल। और अमेरिका एक ऐसा देश था जिसने सबसे पहले इसने प्रियम्बल यूज किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रियम्बल का आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया कहां से, किसने दिया था? तो आपने सुना होगा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। हमने पिछले वीडियो में ये सारी चीजें पढ़ी हैं। यदि आपको नहीं पता है या नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं पिछले वीडियोस में। वहां में हमने कवर किया है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन चाचा नेहरू का जो था वो क्या था। तो चाचा नेहरू जी का जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, इसी में ही प्रियम्बल का जो इन्होंने जिक्र किया था कि हमारे देश में प्रियम्बल होना चाहिए, उसी के बेसिस पे हमने प्रियम्बल तैयार किया और उसको हमने संविधान में ऐड किया था। फाइनली हमने प्रियम्बल देख लिया। हमारे भारत देश का प्रियम्बल इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। ये जो हमारे पास कॉपी है ये इंग्लिश की कॉपी है, तो दोनों भाषा में इसे लिखा गया था। अब यदि हम अपने प्रियम्बल को देखें तो ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, बट हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। जैसे फर्स्ट सेक्शन ये ऊपर वाला हो गया फर्स्ट सेक्शन। सेकंड सेक्शन हो गया ये जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, यहां से लेके फ्रेटर्निटी तक, ये हो गया सेकंड सेक्शन अपन का। और जो थर्ड सेक्शन है वो ये। तो अब तीनों सेक्शन में अपन ये देख लेते हैं कि क्या है। फर्स्ट सेक्शन ये बेसिकली बताता है, फर्स्ट सेक्शन, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट जो राज्य हैं उनका, या जो भारत देश है इसका नेचर कैसा है। तो यहां पे लिखा है वी द पीपल ऑफ द इंडिया हैविंग द सोलेमनी रिजॉल्व इन द, ये बेसिकली डेमोक्रेटिक
सेकुलर और रिपब्लिक, सोशल, सॉवरेन। जो हमने पहले वर्ड देखे हैं, ये सारे वर्ड हमारे नेचर को ही बताता है कि जो इंडियन स्टेट है वो कैसे है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, सॉवरेन है। हम किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है, हम खुद सॉवरेन कंट्री हैं, ये हमारा नेचर है। और जो सेकेंड पार्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हमारे क्या क्या एम है कि जो हमको पूरे करने हैं अपने देश में। तो ये जस्टिस सभी को मिलना चाहिए, सोशल लाइफ सबकी सही होनी चाहिए, इकोनॉमिकली इक्वल होना चाहिए, सब चीजें, लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो हमको क्या क्या एम को अचीव करना है, ये हमने सेकंड सेक्शन में लिखा है, जो कि है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट है, यहां तीसरा इंपॉर्टेंट इसमें लिखा गया है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे देखिए, दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, इस डे को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको देख लेते हैं। सॉरी, इस प्रीएम्बल में सबसे ऊपर लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ओके, हम भारत के लोग। और जो यहां से देखिए सेकंड लास्ट लाइन, हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि हम लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और ये हम खुद को दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं एक संविधान, जिससे हम जब चाहें जैसा चाहें इनेक्ट कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, और अपने आप को ये संविधान दे रहे हैं। यहां पे कुछ और भी लिखा जा सकता था कि वी द पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही इसको बनाया जा रहा था, तो उन लोग ये लिख सकते थे। लेकिन इसको बहुत सोच समझ के, बहुत अलग तरीके से, क्योंकि ये संविधान का प्रियम्बल, हमारे भारत देश का प्रियम्बल है, तो बहुत सोच समझ के, बहुत लोगों के दिमाग से, मेहनत से इसे बनाया गया और लिखा है। इतना अच्छे से इसे डिजाइन किया गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और यहाँ पे ये भी लिखा गया, हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने आप को दे रहे हैं कि हम जब चाहें जैसा चाहें अपने भारत देश का संविधान सुधार सकते हैं, बना सकते हैं, इनैक्ट कर सकते हैं, या अमेंड कर सकते हैं। बेसिकली इसमें हमको नोट करने वाली बात यह है कि सब जब 1949, 26 नवंबर 1949 को प्रियम्बल जब आया था, तब इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड नहीं थे। जो हमारे सोशलिस्ट, सेकुलर और ये इंटरनेटिव जो वर्ड हैं, ये क्या कहते हैं, इंटीग्रिटी वर्ड पहले ऐड नहीं थे। जब 1949, 26 नवंबर 1949 को ये तीनों वर्ड हमारे प्रीएम्बल में ऐड नहीं थे। तो ये कब ऐड हुए, तो ये ऐड हुए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ये तीनों हमारे प्रीएम्बल में ऐड किए गए। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे, इसको डीपली हम पढ़ेंगे, इनका मतलब क्या होता है, सवर्णन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेकुलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बेसिकली डीप में अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिवेंद्र राजपूत साइनिंग आउट।